चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हल करने से पहले चलो देख लेते हैं हम लोग उससे कुछ बेसिक सूत्र देख लेते हैं। तो सूत्र देखो, पहला वाला दिया गया है, जब ब्याज वार्षिक देय हो तब चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होगा, पी कोष्ठक के अंदर 1 प्लस आर बटे 100 की पावर में n। ये चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है पी बाहर कोष्ठक के अंदर 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n माइनस का पी। नंबर 2 दिया गया है, जब ब्याज छमाही देय हो तब दर r बटे 2% प्रति छमाही हो जाती है तथा समय क्या हो जाता है 2n दुगना हो जाता है। ठीक है, छमाही। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर सूत्र क्या बन जाएगा, पी कोष्ठक के अंदर 1 प्लस आर बटे 2 गुणे 100 की होल पावर में क्या रहेगा 2n रहेगा। तीसरा देख लेते हैं, जब ब्याज तिमाही देय हो तब दर क्या हो जाएगी r बटे 4% हो जाएगा प्रति तिमाही तथा समय क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो सूत्र क्या बन जाएगा, p कोष्ठक में 1 प्लस आर बटे 4 गुणे 100 की होल पावर में 4 की पावर n। अगला नंबर दिया गया है, जब समय एक परिमेय संख्या हो जैसे 4 सही 2 बटे 3 वर्ष तथा ब्याज वार्षिक देय हो तब सूत्र क्या बनेगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर पी कोष्ठक के अंदर 1 प्लस आर बटे 100 की पावर में 4 गुणे दूसरे कोष्ठक में 1 प्लस 2 बटे 3 आर पूरे के बटे में 100। ये हमारे सूत्र दिए गए हैं। चलो अब सवाल लगा लेते हैं। सवाल नंबर आज हमारा दिया गया है, पहला नंबर दिया है 6,750 रुपये का 6 सही 2 बटे 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया गया है उसको नोट करेंगे। तो ये जो रुपया लिखा है तो इसको तो हम पहले ही क्लास में साधारण ब्याज पढ़ा रहे थे, तभी बताए थे कि ये जो होता है ये मूलधन होता है। तो इसको क्या लिख देंगे, पी बराबर कितना दे दिया गया है 6,750 रुपया। ठीक है ना, इसको आर कहेंगे क्योंकि दर को ही आर कहते हैं। तो आर बराबर कितना दिया गया है 6 सही 2 बटे 3%। अब इसको सही बटे को बढ़िया से लिख लेते हैं बटे के रूप में। तो इसका गुणा कराएंगे तो 6 18 18 2 20 बटे 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, समय कितना दिया गया है, टी बराबर दिया गया है 3 वर्ष। टी बराबर कितना दिया गया है 3 वर्ष दिया गया है, क्योंकि ये वार्षिक ब्याज दर से है, वार्षिक दर से है तो कोई दिक्कत ही नहीं, तुरंत सूत्र लगाएंगे। केवल और केवल क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। जब ब्याज पूछा है तो हम लोग नीचे वाला सूत्र लगाएंगे, अगर मिश्र धन पूछता तो हम लोग ऊपर वाला सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे सी आई बराबर, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट, सी आई बराबर सूत्र होता है पी बाहर रहेगा कोष्ठक के अंदर 1 प्लस आर बटे 100 की पावर में n माइनस का p। अब इसको चाहे स्मॉल आर लिखो चाहे कैपिटल आर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ कैपिटल आर लिखे हो तो इसको भी कैपिटल बना लो। ठीक है, चलो हल कर लेते हैं। p का मान दिया गया है 6,750 कोष्ठक के अंदर 1 प्लस आर का मान दिया गया है 20 बटे 3। तो 20 ऊपर लिख लेते हैं, 3 को नीचे लिख लेते हैं। ये 100 बचा हुआ है, 100 को यहीं पर लिख लेते हैं कि होल पावर में n का मान कितना दिया गया है 3। अब चाहे टी का मान 3 का हो चाहे n का मान, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना, टी बराबर भी टाइम होता है, n को भी हम लोग समय ही कहते हैं। टी और n में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो पावर में क्या लिख देंगे हम लोग 3 लिख देंगे माइनस पी का जो मान दिया गया है 6,750 रुपये। अब इसको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, उत्तर हमारा आ जाएगा। देखो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 2 5 6 10, 5 बार में कट गया। यहाँ बचा क्या 6,750 कोष्ठक के अंदर 1 प्लस ऊपर बचा 1, नीचे क्या बच जाएगा हमारा 5 को 3 में गुणा कराएंगे 15 हो जाएगी, पावर में 3 माइनस का 6,750 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो कोष्ठक वाला बोर्ड माफ का नियम हम पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले आ गया कोष्ठक, आ गया तो कोष्ठक लगाएंगे। ठीक है, चलो लगा लेते हैं। इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये भिन्न के रूप का है। जब 15 एलसीएम लेंगे, जब 15 एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो ये 6,750 अपनी जगह पर रहेगा, कोष्ठक बनाएंगे। जब 15 एलसीएम लेंगे तो 1 से भाग देंगे, 15 बार जाएगा और 15 को 1 में गुणा कराएंगे, 15 1 कम 15 और 15 ये वाला कितना हो जाएगा 16 की होल पावर में क्या लिखेंगे 3 माइनस का
6,750 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना, जगह कम पड़ गई है, इधर लगा लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे 6,750। यहाँ पर देखो हमेशा कहे का निशान छिपा रहेगा, गुणे का, कोष्ठक और संख्या के बीच में हमेशा गुणे का निशान छिपा रहता है। तो यहाँ गुणा लगाएंगे। 16 की पावर 3 का मतलब 16 का पहाड़ा, 16 गुणे 16 गुणे 16 3 बार लिख सकते हैं ना। 15 को भी हम लोग 3 बार लिख सकते हैं, 15 गुणे 15 गुणे 15 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 16 को हम लोग 3 बार जब गुणा कराएंगे तो उत्तर आ जाएगा 4096। 16 का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 4096। 15 का गुणा रहने दो, मत कराओ, क्योंकि 15 संख्याएं कट रही है। तो इसके नीचे लिख लेंगे 15 गुणे 15 माइनस का जो लिखा हुआ है 6,750 अपनी जगह पर। देखो 15 से इसको काटेंगे, जब ये 15 से इसको काटेंगे तो 15 चौको 60 हो जाएगा। अब बचेगा 7 5 तो 15 5 75 कट जाएगा। फिर 15 से काटेंगे, 15 3 45 30 बार में कट जाएगा। फिर 15 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। ऊपर 2 बचा, यहाँ 4096 बचा, 2 का गुणा करा देंगे। 2 छंग 12 की 2 हासिल 1, 2 9 18 1 19, 2 0 0 1 की 1, 2 चौको 8 माइनस का 6,750। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, CI का मान हमारा आ जाएगा 2 में से 0 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 11 में से 7 जाएगा 4 और 7 में से 6 जाएगा 1। तो ये आ जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 1442 रुपये हमारा आ जाएगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। अगला नंबर सवाल दिया गया है 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब की बार हमको चक्रवृद्धि मिश्र धन भी ज्ञात करना है, ये वाले सूत्र से भी, और चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करना है, दोनों को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो जो दिया गया है सबसे पहले उसको क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे। तो लिख लेते हैं दिया है P का मान कितना दिया गया है 1000 दिया गया है, R का मान दिया गया है 5% दिया गया है, N का मान कितना दिया गया है 2 वर्ष दिया गया है। तो सूत्र लिखेंगे, सूत्र क्या होता है क्या निकालना है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है। तो कंपाउंड CA निकाल लेते हैं, क्योंकि मिश्र धन को हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो CA बराबर क्या हो जाएगा हमारा, P कोष्ठक में 1 + R/100 की पावर में क्या लिखेंगे, N लिख लेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन आ जाएगा। बराबर में क्या लिखेंगे, P का मान दिया गया है 1000 कोष्ठक में 1 + R का मान दिया गया है 5/100 की पावर में N का मान दिया गया है 2 लिख लेंगे। यहाँ से देखो ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 1000 अपनी जगह पर, फिर इसके नीचे 1 मानेंगे तो 20 LCM हो रहा है, तो गुणे का निशान लगा लो। जब 20 LCM लेंगे तो 20 नीचे आ जाएगा, तो 20 1 कम 20 और यहाँ वाला 1 कितना हो जाएगा, 20 1 21 हो जाएगा। कि पावर में कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ना समझ में आए तो इधर हल कर देते हैं थोड़ा सा, जिसको भी ना समझ में आए, 1 के नीचे 20 मानेंगे तो 20 जब LCM होगा तो 1 से भाग देंगे, 20 बार जाएगा, 20 1 कम 20 प्लस 20 से 20 कटेगा, 1 1 कम 1, तो 20 1 21/20 हो जाएगा। तो ऊपर वाली संख्या को 2 बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1000 गुणे 21 का वर्ग कितना होगा 441 हो जाएगा, पूरे के बटे में 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, क्योंकि 20 20 में गुणा होता है तो कितना हो जाता है 400 हो जाता है। वर्ग सब लिखा है पहले से ही। 0 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, 2 5 6 10 पर कट जाएगा। ठीक है, चलो गुणा करा लेते हैं अब इसका। जब इसका गुणा कराएंगे तो इसमें हो जाएगा 5 1 कम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, पूरे के बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर काटना चाहो तो काट सकते हो, ना काटना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है। चलो हम काट देते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 0 2 दूनी 4, 2 5 6 10, 1150 रुपया आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन 1102.5 रुपये आ जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो CI बराबर क्या होता है कि उसमें से घटा देंगे हम लोग, किसमें से घटा देंगे, चक्रवृद्धि
मिश्र धन में से, चक्रवृद्धि मिश्र धन में से माइनस कर देंगे किसको, मूलधन को। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन हमारा कितना आया है, 1102.5 रुपये आया है। मूलधन कितना आया था, 1000 रुपया आया था। चलो घटा लेते हैं, तो 5 दशमलव के उधर है तो 0.5 उधर रहेगा, 5 2 में से 0 गया 2, 0 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1, ये आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 102.5 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सवाल? जिसको भी नहीं समझ में आएगा वो हम बता। ठीक, चलो अगला नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल हमारा आ गया है 16,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज क्या है, प्रति छमाही है। ठीक है ना, तो छमाही में क्या होता है, समय जो होगा दुगना हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, जबकि दर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यहाँ वही चीज़ बताया गया है, दर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, समय क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। चलो आओ हल कर लेते हैं। सबसे पहले जो जो दिया गया उसको लिखेंगे, लिखते हैं दिया है। पी का मान कितना दिया गया है, 16,000 रुपये, और ये आर का मान कितना दिया गया है, 10%, आधा कर देंगे तो 2 पंचे 10, तो 5% बचेगा। एन का मान कितना दिया गया है, 1 वर्ष, तो इसका दुगुना करेंगे तो n बराबर 1 गुणे 2 बराबर 2 1 कम 2 छमाही हो जाएगा। ठीक है ना, चलो सूत्र लगा लेते हैं। तो CI बराबर क्या होता है, CI बराबर होता है P कोष्ठक में 1 + R/100 की पावर में n माइनस का P होता है। देखेंगे P का मान जो दिया है 16,000 दिया गया है, 1 + R का मान दिया गया है 5/100 की पावर में n का मान दिया गया है 2 माइनस का P का मान जो दिया गया है 16,000 दिया गया है। चलो देखते हैं, तो यहाँ से ये कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा, ये वही वाला सवाल बन गया। तो 20 1 कम 20 1 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 16,000 गुणे ऊपर 21 बचेगा, तो 21, नीचे क्या बचेगा, 20 बचेगा, पावर में कितना लिख देंगे, 2 माइनस का 16,000 रुपये। ठीक है, तो 16,000 अपनी जगह पर रहेगा, गुणे 21 का वर्ग 441, पूरे के बटे 20 का वर्ग कितना होता है, 4,000, 20 का वर्ग 400 होता है, माइनस का 16,000 अपनी जगह पर। तो 1 2 0 कट गया, यहाँ काटेंगे 4 चौक 16, 40 बार में कट जाएगा। चलो गुणा करा लेते हैं, तो गुणा कराने के बाद CI का मान कितना आ जाएगा, 1 0 लगा हुआ है लास्ट में, 0 लगा लेंगे, 4 का गुणा कराएंगे, 4 1 कम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17 हो जाएगा, माइनस का 16,000 अपनी जगह पर। तो CI बराबर कितना आ जाएगा, घटा लेते हैं, तो घटाने पर कितना आ जाएगा, 0 की 0, 4 की 4, 6 की 6, और 7 में 6 जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 1640 रुपये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। देखते हैं 1,60,000 रुपये का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, चलो हल करेंगे। ये भी एकदम ऊपर वाले की तरह है, सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है, एक टाइप के 2 सवाल लिए हम लोग हल करने के लिए। चलो देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दिया है, क्या दिया है, P बराबर दिया गया है 16 1 2 3 4 0 दिया गया है, फिर n का मान जो दिया गया है 2 वर्ष दिया गया है। ठीक है ना, ये क्योंकि ये छमाही है इसलिए समय क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, मतलब समय n की जगह पर n बराबर 2 की जगह कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 करेंगे तो n का मान कितना हो जाएगा, 4 छमाही हो जाएगा, क्योंकि 1 साल में 2 छमाही, तो 2 साल में 4 छमाही हो जाएगा। और दर हमारी कितनी दी गई है, T का मान, R का मान जो दिया गया है 10, तो R का मान जो 10 दिया गया है, आधा करेंगे कितना बचेगा, 5% बचेगा। अब चलो सूत्र लगाते हैं, तो CI बराबर क्या होता है, CI बराबर होता है P कोष्ठक में प्लस R/100 की पावर में n माइनस का P का मान रखेंगे 1 2 3 4, कोष्ठक के अंदर 1 + R का मान 5/100 की पावर में n का मान कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, माइनस का निशान, माइनस P का मान क्या रखेंगे, 1 2 3 4 0। ठीक है, ये फिर कट जाएगा 20 बार में, वही चीज़ बन रहा है,
बार बार वही बन रहा है, इसलिए बार बार एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 20 एकम 20, 21 की पावर कितनी हो जाएंगे 4। तो 21 को कितने बार लिख सकते हैं, 4 बार लिख सकते हैं। और 20 को भी कितनी बार लिए, 4 बार लिख लेंगे। माइनस का 16, 4 जीरो अपनी जगह पर। चलो एक बार और लिख लेते हैं, 16 1 2 3 4 गुणे 21 को कितनी बार ये लिखेंगे, 4 बार लिख सकते हैं। तो 21 का वर्ग होता है 441 गुणे 21 का वर्ग फिर कराएंगे तो कितना हो जाएगा 441 पूरे का बटे में। देखो 20 का 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 और ये 4 माइनस 16, 4 जीरो अपनी जगह पर रहेगा। चलो देखेंगे जो कट रहा है उसको काट लेंगे। देखेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से ये से ये। देखो 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 1 बार में, सब कट गया। केवल और केवल 441 का हम लोग वर्ग करा लेंगे या तो गुणा करा के 16 लाख को क्या करेंगे, 1,60,000 को क्या करेंगे, घटा देंगे आसानी से। चलो इसका वर्ग निकालेंगे। जब इसका वर्ग निकालेंगे तो वर्ग निकालने पर आएगा 19 44 81 आ जाएगा। माइनस का 16 1 2 3 4। अब इसको चलो घटा लेते हैं, घटाएंगे 1 में 0 जाएगा, 1 8 की 8 4 की 4 4 की 4 9 में 6 जाएगा 3। ये इतने रुपए हमारा आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो देख लेते हैं अगला नंबर सवाल। देखो अगले नंबर सवाल में हमारा जो सवाल दिया गया है, 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। जबकि ब्याज क्या हो गई है, तिमाही हो गई है। तिमाही में क्या होता है, यहाँ पर अभी मैंने लिखा था कि जब ब्याज क्या हो जाए, तिमाही हो जाए। जब ब्याज तिमाही दे हो तब दर क्या हो जाएगी, चौथाई हो जाएगी, यानी कि 4 से भाग हो जाएगा तथा समय क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। समय कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। चलो अब इसको हल कर लेते हैं। जब हल करेंगे तो सिंपल से समझ लेना कि तिमाही कैसे बढ़ता है। एक साल में कितने छमाही होते हैं, 2 छमाही हो। 6 महीना को छमाही कहा जाता है, जबकि 3 महीना को तिमाही कहा जाएगा। तो इस 6 में कितने तिमाही होंगे, एक ये 2 तिमाही, मतलब एक छमाही में 2 तिमाही होते हैं। तो दूसरी छमाही में भी 2 तिमाही होंगे 100%। तो मतलब एक साल में कितने तिमाही हो जाएंगे, 2 और 2 मिलके 4 तिमाही हो जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसको लिख लेंगे। पी का मान कितना दिया गया है, 1,25,000 रुपये। और दर कितना दिया गया, आर बराबर कितना लिखा हुआ है, 8 बटे में 4 कर लेंगे तो 4 दूनी 8, 2% बचेगी। एन का मान कितना दिया गया है, 9 माह दिया गया है। कितना दिया गया है, 9 माह दिया गया है। तो 9 माह में कितनी तिमाही होगी, 6 महीने में 2 तिमाही और 6 महीने में 2 तिमाही। तो देखो 1 3 महीना, 2 3 महीना और 3 3 महीना। तो 3 3 6 3, 9 महीने में टोटल कितनी तिमाही हो गई, 1 2 और ये 1 3 तिमाही हो गई। तो एन बराबर कितना लिख लेंगे, 3 तिमाही। कितना लिख लेंगे, 3 तिमाही लिख लेंगे। अब सूत्र लिखेंगे, सी आई बराबर क्या होता है, बाहर पी होता है, कोष्ठक के अंदर 1 प्लस का आर बटे में 100 की पावर में एन माइनस का पी होता है। पी का मान दिया गया है 1 2 5 1 2 3 0 दिया गया है। 1 प्लस आर का मान दिया गया है 2 बटे में क्या लिखेंगे, 100 की पावर में एन का मान दिया गया है 3 दिया गया है, माइनस का 1 2 5 1 2 3 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, कैलकुलेशन करेंगे। बस ये सब सवाल में कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है, बाकी कुछ रहता नहीं। देखो यहाँ से 2 से काटेंगे, ये 50 बार में कट जाएगा। फिर वही एलसीएम वाला काम, तो 50 एलसीएम आ जाएगा। तो 50 एक कम 50 और एक कितना हो जाएगा, 51 बटे में 50 हो जाएगा की पावर में 3 माइनस का 1 2 5 1 2 3 0। ठीक है, अब देखेंगे 1 2 5 1 2 3 0 गुणे 51 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। 51 गुणे 51 गुणे 51 पूरे के बटे में 50 को 3 बार, 50 गुणे 50 गुणे 50 माइनस का 1 2 5 1 2 3 0। चलो देखेंगे
1 2 3 जीरो नीचे कटा, 1 2 3 जीरो ऊपर कटा। देखो 5 का गुणा 5 में कराएंगे, 5 5 25, 25 5 6 125, मतलब 125 से 125 भी कट जाएगा। ठीक है ना। अब 51 का क्या करा लेंगे, एक दूसरे में गुणा करा के 1,25,000 को क्या कर देंगे, घटा। चलो इसका गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 26 51 आ जाएगा। माइनस क्या लिख लेंगे, 2,25,000 रुपया लिख लेंगे। जब इसमें से इसको लेस कर देंगे वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। घटा लेते हैं, 1 में से 0 गया, 1 5 6 और 12 में से 5 जाएगा 7 और 2 में से 2 जाए कुछ नहीं, 1 में से 1 जाए कुछ नहीं, 76 51 रुपया हमारा क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। अगला नंबर सवाल हमारा दिया गया है, सब कुछ वही है, इसमें भी तिमाही दिया गया है। तो लिखेंगे 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो, जबकि ब्याज क्या है, त्रैमासिक या तिमाही। ठीक है। तो पी का मतलब क्या लिखेंगे, पी बराबर मूलधन होता है, तो 1,600 रुपये दिया गया है और आर का मान जो दिया गया है 20%, तिमाही है इसलिए 4 से भाग दे देंगे तो 4 5 6 20 हो जाएगा, 5% आ जाएगा। एन का मान 9 महीने में कितने तिमाही, 3 तिमाही, तो बराबर क्या लेंगे, 3 तिमाही लिख देंगे। ठीक है। तो सूत्र लिखेंगे, सी आई बराबर होता है पी कोष्ठक में 1 + आर बटे में 100 की पावर में एन माइनस का पी होता है। तो P का मान कितना दिया गया है, 16,000 कोष्ठक में 1 + आर का मान दिया गया है 5 बटे में 100 की पावर में n का मान दिया गया है 3 माइनस का 16,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 16,000 लिख लेंगे। कोष्ठक में देखेंगे 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, तो 20 एक कम 20 1 21 बटे में 20 की पावर में 3 माइनस का 16,000। देखेंगे 16,000 अपनी जगह पर, 21 का घन करा देंगे तो 21 को जब 3 बार लिख सकते हैं, 21 गुणे 21 गुणे 21, पूरे के बटे में 20 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, तो 20 गुणे 20 गुणे 20, माइनस का क्या लिख देंगे, 16,000 अपनी जगह पर। तो 1 2 3 0 1 2 3 0, तो 2 से ये कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में कट जाएगा। ठीक है। तो 21 21 21 का जब गुणा कराएंगे और फिर 2 में गुणा करा देंगे तो 21 का वर्ग 441, 21 से गुणा कराएंगे 1 4 4 2 1 कम 2 2 चौको 8 2 चौको 8, यहाँ पर 1 1 4 2 6 8 4 12 8 1 9, 2 का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2 हो जाएगा और 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। इसमें से कितना घटा देंगे, 16,000 रुपया घटा देंगे तो यह आ जाएगा 2 2 5, 8 में 6 जाएगा, 2 आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आज की क्लास सबको अच्छी लगी होगी। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन जब हमारा परिमेय संख्या के रूप में होगा तब इसको देख लिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।